न देवभूमि उत्तराखंड और न ही भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर किस राज्य में हैं? आप जानकर दंग रह जाएंगे कि जिस गंगा जमुनी उत्तर भारत में सनातन सभ्यता की सबसे बड़ी आबादी बसती है, जहां आज भी सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, उस उत्तर या मध्य भारत के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर नहीं है। जाहिर है आपके दिमाग में अब दक्षिण भारत का नक्शा उभर रहा होगा, लेकिन यहां भी जब मंदिरों की बात चलती है तो मीडिया में सबसे समृद्ध मंदिर के तौर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी और केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र आता है। लेकिन ये दोनों राज्य भी सबसे ज्यादा मंदिरों वाले राज्यों में नहीं आते। तो दोस्तों, हैरान परेशान न हो, सबसे ज्यादा मंदिरों वाला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ 1000-2000 नहीं, कम से कम 40,000 मंदिर हैं। हम यहाँ कम से कम इसलिए कह रहे हैं कि कई श्रेणियों में बटे मंदिरों की यही औसत संख्या अभी तक सर्वमान्य है। अन्यथा तमिलनाडु में छोटे मझोले सभी तरह के मंदिर मिलाकर यह संख्या 80,000 के आसपास बताई जाती है। बड़े और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों की संख्या भी यहाँ सैकड़ों में है। तमिलनाडु में वैसे तो अनेक प्राचीन और दर्शनीय मंदिर हैं जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इनमें भी मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्य स्थापत्य शैली और विराट गोपुरम के लिए भी विख्यात है। इस मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाण वैसे तो सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। यहाँ हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मौजूद है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ दुनिया के ज्यादातर मंदिर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, यह मंदिर स्वयं भगवान ने स्थापित किया था। इस मंदिर में आपको दीवारों पे नक्काशी से बनाई गई मूर्तियां और डिजाइन देखने को मिलेंगी, जो भारतीय ऐतिहासिक कला का प्रमाण है। रामनाथ स्वामी मंदिर लगभग 15 एकड़ में फैला है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर भी प्रसिद्ध है। यह शंकर भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और समय समय पर इसका नवीनीकरण भी किया गया था। इस स्थान को आनंद तांडव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने आनंद नृत्य किया था। कपालेश्वर मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि यह मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाया था। जैसे ही आप इस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, सामने आपको गोदावरी नदी बहती दिखेगी। एकाम्बेश्वरी मंदिर भी तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पंचभूत स्थलम के 5 पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यह करीब 13 एकड़ में फैला है और भगवान शिव को समर्पित है। एकाम्बेश्वर मंदिर अपने विशाल गोपुरम के लिए भी काफी प्रसिद्ध। बृहदीश्वर मंदिर कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही विख्यात मंदिर, अपनी वास्तुकला की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तरह महाबलीपुरम, कन्याकुमारी और राज्य के कई अन्य शहरों में भी प्रसिद्ध मंदिर हैं। छोटे शहरों और कस्बों में भी अनेक ऐतिहासिक महत्व के मंदिर दिख जाएंगे। अगर चेन्नई के संग्रहालय में जाएं तो आपको वहां भी अनेक पुरातात्विक मूर्तियों के साथ ही राज्य का वैभवशाली धार्मिक इतिहास दिखेगा। यहाँ प्राचीन काल में विभिन्न स्थानों से प्राप्त मूर्तियां रखी गई हैं। इससे पता चलता है कि अतीत में यहाँ मंदिरों की संख्या और भी ज्यादा रही होगी।
ये तो तमिलनाडु की बात रही दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, जहां औपचारिक तौर पर 35,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जबकि अनाधिकारिक आंकड़ों की माने तो छोटे बड़े 60,000 से ज्यादा मंदिर यहाँ होंगे। तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है और यहाँ भी हजारों प्राचीन और आधुनिक मंदिर हैं। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर गुजरात का नंबर आता है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा मंदिर क्यों हैं, जबकि हिंदू धर्म के सबसे सक्रिय स्थल उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण राजनैतिक इतिहास से जुड़ा है दोस्तों। भारत में बाह्य आक्रमण सबसे ज्यादा उत्तर भारत में हुए और आक्रांताओं ने गंगा जमुना की इस उपजाऊ भूमि को ही अपनी बसावट का केंद्र बनाया। मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ मंदिरों और मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया, यह कह लें कि सभी प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी विदेशी आक्रांता नहीं पहुंच सका और ना ही उसे जीत सका। चोल, चेर और पांड्य राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण क्षेत्र में अपनी सत्ता कायम रखी कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया। उन्होंने कई बड़े और भव्य मंदिर भी बनवाए जो आज तक कायम है। इसी तरह कर्नाटक, आंध्र और तमिल से सटे इलाकों में विजयनगर साम्राज्य ने मध्यकाल में अपना वैभव और परचम लहराया। यहाँ भी सनातन धर्म को प्रश्रय और प्रसार मिला। इस दौरान भी भव्य मंदिर बनवाए गए जिन्हें देखने के लिए आज देश और दुनिया के लोग आते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में गिने जाने वाले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जहां आज भी आप अनेक मंदिरों और उनके पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं। यहाँ स्थित विरूपाक्ष मंदिर तो आज भी श्रद्धालुओं के आवागमन और पूजा का केंद्र है। वहीं विजय विट्ठल मंदिर अपने पुरातात्विक महत्व के लिए दर्शनीय है। दुनिया भर में मशहूर शिलारथ या स्टोन चैरियट यहीं पे रखा है। मंदिरों की उपस्थिति में जहां मजबूत सनातनी सत्ता की भूमिका रही, वहीं कुछ राज्यों में हिंदू पुनर्जागरण और भक्ति आंदोलनों के चलते भी मंदिरों और धार्मिक केंद्रों की स्थापना और संरक्षण को बल मिला। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही नई और रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सादर अभिवादन।